तो ये है आज हमारा ब्रंच, पूरी सब्जी। कैसा लगा निर्मल? गुड है। यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है, नहीं? एकदम फ्रेशली कुक्ड, फ्रेश होममेड। यस, फ्रेश होममेड फूड और बहुत पीसफुल। हम 5 सेकंड के लिए आप पूरा साइलेंस है ना? और जेरी कैसा लग रहा है? बढ़िया। खाने को कोई नहीं दे रहा मेरे को। कितना अच्छा अच्छा खा रहे हो, मेरे को क्या ही डॉग फूड खिलाते रहते हैं जेरी। हाँ बच्चा, चलो ऊपर जाके तुमको खिलाएंगे, ठीक है? चलिए, आई विल हैव दिस ब्रंच, पूरी सब्जी फेवरेट। फिर देखते हैं क्या करते हैं आगे। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक। आज का जो ब्लॉग है यही से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और आगे तक देखते रहिए, क्योंकि हम जा रहे हैं आज भीमकाली मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये मिलिए अनिर्बन से। आज अभी हमारा मॉर्निंग हुआ है अनिर्बन? अभी हम रेडी हुए हैं नहा वहा के, सो के, उठ के, रेस्ट करके। एंड हाउ वाज द ब्रेकफास्ट? फिर वी हैड अ ब्रंच, पूड़ी सब्जी। ब्रंच वाज वेरी गुड। नॉर्मल खाना पीना यहाँ पे बहुत अच्छा है, बिकॉज जो होम स्टे में हम रह रहे हैं उनके जो ओनर्स हैं उनके अपने खेत हैं। तो जितनी भी सब्जियां हैं, कल रात को हमने आलू फलियां, आलू बीन्स की सब्ज़ी खाई है, वो सब इनके खेत से हैं। आलू इनके खेत से है। पराठे, सुबह हमने पूरी सब्ज़ी खाई तो आलू की सब्ज़ी भी इनके खेत से ही है। सो यहाँ पे सुकून है, पीस है एंड ऑर्गेनिक फूड है ना। सो विच इज़ गुड, जो नॉर्मल शहरों में मिलता नहीं है। यस, ये बहुत ही पीसफुल है, आपको पता ही चल गया होगा अब तक तो। और अभी हम चल रहे टुवर्ड्स द मंदिर। एंड ये देखिए ये व्यूज़, इनफैक्ट ये जो व्यू है ना, माउंटेन व्यू, ये हमारे जो होम स्टे है वहाँ से भी हमारी खिड़की से सुबह सुबह जैसे उठो तो यही माउंटेनियस व्यूज़ आते हैं। तो ये नीचे जो आप गांव देख रहे हो ये पूरा ही साराहन है, ठीक है? नीचे ये पूरा एरिया। तो यू ड्राइव फ्रॉम शिमला टुवर्ड्स कल्पा, तो देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड ज्योरी। तो ज्योरी का जो मेन मार्केट है वहाँ से यू टेक अ शार्प लेफ्ट राइट टर्न एंड यू ड्राइव फॉर 16 kilometers and then comes this Sarahan, this bus stop, the main area. Otherwise the rest of the place is Sarahan. और ये अर्पिता का हिमाचली टोपी। This is Kinnauri topi. This Kinnauri is different topi. from Kulri topi. I have one. The speciality of this topi is this dried flowers. See, these are all dried flowers. Especially this one. I love collecting topis, especially अच्छा। these pahari ones. You know, they are so colorful. And this shawl wala ye design, and I was waiting to buy this, eagerly waiting to buy particular this one for long. एक तो तुम्हारे पास केदारनाथ से भी है ना, केदारनाथ में भी लिया था Yes, तुमने I have टोपी। one from Kedarnath. Kedarnath one is gifted by Shonada. Thank you, Shonada, so much for gifting me that one Mahakal wala topi. And I have one from Kullu, and this one is from Kinnaur, because Sarahan is known to be the gateway of Kinnaur. आप ये देख रहे हैं, ये सब पहाड़ों में घर, कोई बताएगा यहाँ चढ़ते कैसे हैं? अगर यहाँ पे किसी का होम स्टे है तो मतलब ऊपर नीचे आते ऊपर चढ़ते ही हालत ख़राब हो जाएगी। नहीं, वो पे एक दिन चढ़ जाओ फिर बैठ। हाँ, मतलब वहीं पे चढ़ो और जब तक रहो वहीं पे रहो और नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं है। जो श्रीकंद श्रीकंद महादेव का जो महादेव पीक है पीक। वो हमने कल दर्शन किए थे वहाँ पे, मार्केट के वहाँ पे। तो अभी देखते हैं, अगर धुंध नहीं होगा वहाँ पे टॉप पे तो आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये होटल त्रिहान है, ये 50 मीटर पे हमारे होम स्टे से, और आसपास में और भी बहुत सारे होम स्टे हैं। मंदिर के बिल्कुल 100 मीटर आगे ये होटल हिमाचल टूरिज्म का एक होटल है, होटल श्रीखंड। तो यहाँ पे आप, ये भी अच्छा स्टे एक है, एक लग्जरी स्टे
जो आप देख सकते हैं। हमने भी पहले सोचा था कि यही होटल बुक करेंगे, बट दिस होटल इज़ नॉट पेट फ्रेंडली। तो इस बार हम जेरी को लेके आए थे, तो ये पेट फ्रेंडली नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे स्टे बुक नहीं कर पाए। अगर आप एक ऑफबीट पीसफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के खोज में हैं, देन साराहन कैन बी अ ग्रेट चॉइस। और तब आप HPTDC का ये जो TRH है होटल श्रीखंड, यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूम्स विद ग्रेट व्यूज़, प्राइवेट पार्किंग और भी बाकी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आशा करते हैं आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आके ज़रूर रुकेंगे। तो ये है जो मेन एंट्री ऑफ माता भीमा काली टेम्पल। दिस इज़ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। हम अंदर तक जाएंगे, माँ के दर्शन करेंगे। शायद कैमरा अलाउड नहीं है। साराहन का ये जो भीमा काली टेम्पल है, ये माँ सती के 51 सती पीठों में से एक है, जहाँ पे पुराणों के अनुसार माँ का दाहिना कान गिरा था। माँ भीमा काली बुशाहर किंग्स की कुलदेवी है और इस मंदिर का स्थापना भी 13वीं सदी में बुशाहर किंग्स के द्वारा ही किया गया। और ये मंदिर का जो रीबिल्ड करने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का जो काम है, वो महाराजा पदम सिंह द्वारा किया गया इन द ईयर 1920। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टाइल जो है वो काफ़ी यूनिक है। ये एक मिक्सचर है बुद्धिस्ट और हिंदू आर्किटेक्चर का। बुद्धिस्ट टावर टेम्पल और हिंदू काटकुनी स्टाइल, इन दोनों के मिश्रण में इस मंदिर को पूरा बनाया गया है। जो मेन मटेरियल इस कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ है वो है देवदार और लोकल जो पहाड़ों से पत्थर आते हैं वो। और यहाँ पे जो गिल्डेड वर्क है वो सारे ईदर गोल्ड से है या फिर सिल्वर से है। वी आर एंटरिंग द टेम्पल और ये अनिर्बन ऑलरेडी पहुँच चुका है ऊपर। लेट्स गो। और यहाँ पे द्वारपाल है, भैरव। इफ यू कैन नोटिस, यहाँ पे भैरव है और यहाँ पे द्वारपाल कौन है, लेट्स सी। ये तो विष्णु जी ही लग रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा। एंड लेट मी शो यू द हिस्ट्री रिटन ओवर हियर। और ये जो गेट है, इट्स मेड ऑफ सिल्वर। और यहाँ पे देवी दर्शन के लिए एक और नियम है कि आप चाहे पुरुष हो या नारी, आपको सर ढक के ही मंदिर में दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो मेरे सर में तो टोपी लगी हुई थी, पर अनिर्बन को वहाँ से एक टोपी लेके पहन के, हिमाचली टोपी पहन के फिर अंदर जाना पड़ा था दर्शन के लिए। मेन मंदिर में कैमरा, मोबाइल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अलाउड नहीं है, तो ये आपको जमा करके ही अंदर जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। तो जब आप मंदिर दर्शन के लिए आएंगे, जो 3rd गेट है, वहाँ से एंटर करने के बाद राइट हैंड साइड में लॉकर फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहाँ पे अपना सामान रख के उसके बाद दर्शन के लिए जा सकते हैं। और अगर आप टोपी पहन के नहीं आए हैं तो वो टोपी भी आपको यहीं से उपलब्ध हो जाएगा। तो ये जो मंदिर है भीमा काली टेम्पल के अंदर प्रीमाइसेस में भी एक और छोटा और बहुत सारे मंदिर है। ये शिव जी का मंदिर है विच इज़ कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स है। एंड दिस इज़ द टेम्पल ऑफ भगवान नरसिंह। यहाँ पे नरसिंह भगवान का एक
मार्बल की मूर्ति बनी हुई है। एंड ये सारे जो मंदिर है दीज आर लाइक सम 500 years ओल्ड। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:15 और हम जा रहे हैं थोड़ा जोड़ी मार्केट की तरफ। 17 किलोमीटर जाना पड़ेगा नीचे इन सर्च ऑफ मोमो, क्योंकि नहीं मोमोज नहीं, ऐसे ही हम सोच रहे हैं थोड़ा गेड़ी मार लें और रास्ते में अगर थुप्पा और मोमो कुछ मिल जाए तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। क्योंकि ये सारन बहुत छोटी जगह है। यहाँ पे ऐसा है कि लिखा तो रहेगा कि थुप्पा मिल रहा है, मोमो मिल रहा है, पर आप जाओगे पूछने तो वो बोलेंगे कि सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी यही सब। हाँ, और हमारा भी मन हो रहा है कि थुप्पा मोमो थोड़ा सा ट्राई करें। पहाड़ों में आके बनता है मैगी मोमो थुप्पा थोड़ा सा। तो चलते हैं टूवर्ड्स ज्योरी। यहाँ से इट्स 17 किलोमीटर्स। ज्योरी इज़ 17 किलोमीटर्स। और देखते क्या मिलता है वहाँ पे। मार्केट काफ़ी बड़ी है, आते दिन हमने देखा था। तो लेट्स चेक आउट। और यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल, इतना प्यारा सा है। जगह बहुत पीसफुल है। जैसे ही आप वो जोड़ी मार्केट से राइट टर्न लोगे, ये अलग ही दुनिया है बिल्कुल। यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि हम ज्योरी तक तो हमें भी लगता है कि अरे कहाँ पे फंस गए भाई, जैसे ही ऊपर की तरफ आते हैं सुकून है। बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। दिस व्यू नीचे गांव है, नीचे तक गांव है। एप्पल ऑर्चर्ड से तो फाइनली 17 किलोमीटर ड्राइव करके हम नीचे आ गए ज्योरी मार्केट तक मोमोज खाने। 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर चला लिए पहाड़ों में बस मोमोज खाने के लिए। देख रहे हो दिल्ली वालों की मोमो डेस्परेशन देख लो यार। यहाँ पे दिख रहा है एक रौनक ढाबा, मोमो की फोटो लगी हुई है इसमें। मिल जाएंगे शायद। कुछ नहीं है, सिर्फ मोमो खाने के लिए आए हैं। नहीं मिला ना, मोमोज खाते भी नहीं है। और यहाँ पे हम मोमोज डेस्टिनेशन में 17 किलोमीटर दूर आ गए। ये ब्रिज, ये हिल रहा है ब्रिज। ये किस प्रकार की ब्रिज है भाई? टा 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 लगा सकते हैं यहाँ पे गाड़ी। हाँ ये लगा तो है। आगे चल के वहाँ पे लगा दे क्या? नहीं। नीचे ये देखिए ज्योरी मार्केट की एरिया से ये व्यू। अभी सनसेट का टाइम है और नीचे कहीं पे सतलज है रिवर। और ये हमारी गाड़ी। कहाँ पे आए हो तुम? मोमोज खाना। ये साथ में सूप, वेज सूप, जो कि आई थिंक वेजिटेबल को वो स्टॉक जो होता है उससे बनता है। वेजिटेबल स्टॉक और ऊपर से तड़का लगता है, बंद गोभी वगैरह सब से। हाँ। गुड अच्छा है ये मोमो के साथ, ये अच्छा होगा है ना। ये आ गया हमारा मच अवेटेड मोमोज, वेज मोमोज। अभी अनिर्बन ट्राई करेगा। मोमो विथ सूप। ऐसे मत खाओ, निकल जाएगा बाहर सब स्टफिंग। ये स्टफिंग कैसा है? मोमो की तरह गुड। तो
यहाँ पे मोमो जो है रेड चटनी तो है पर देयर इज़ नो मेयो। एक्चुअली जो मोमो खाते हैं वो सूप के साथ ही खाते हैं, तो ये ऑथेंटिक स्टाइल में ही सर्व किया है। अनिर्बन को अच्छा लगा मोमो, ही लव द मोमो। अभी आई विल ट्राई द मोमो एंड देखते हैं, ठीक है। और कहा है थोड़ा एक स्प्राइट के लिए, लेट्स चेक आउट कि मिलता है या नहीं। अच्छा लगा अनिर्बन मोमो, 3-4 पीस तो खा लिया लाल तुमने। चटनी के साथ बहुत अच्छा। हाँ वही मैं बता रही थी, मेयो नहीं है बट विद रेड चटनी इट्स गुड, है ना। सूप भी टेस्टी है काफ़ी। आई थिंक मेयोनीज दिल्ली में ही सर्व करते हैं, बाकी ये सब जो जगह है ना, ये जो स्पीति बेल्ट है, किन्नौर इसमें मोमोज दे सर्व इट विद दिस सॉस। हमने वहाँ पर भी तो खाया था। गंगोत्री के वहाँ पे जो हम गए ना, हाँ, हर्षिल में भी खाया था हमने। वहाँ पर भी चटनी के साथ ही दिया था उन्होंने। तो ये मेयोनीज का जो कल्चर है वो दिल्ली में ही है, यहाँ पे नहीं है, पहाड़ों में नहीं है। पहाड़ों में इट्स ओनली रेड चटनी एंड दिस सूप, यस, क्योंकि ये बॉडी को वार्म रखता है इन दिस कोल्ड वेदर ना। मोमो भी कोल्ड वेदर में ही सही रहता है क्योंकि आपको बॉडी वार्म रखता है ये, है ना। तो ये है आयुष शिकवा कॉर्नर। यहाँ पे हमने मोमो खाया, मोमो, चाउमीन, थुक्पा, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। एंड आई थिंक इट्स ऑल वेज, नहीं नॉन वेज भी मिलता है, नहीं चिकन मिलता है, हाँ, शायद मिलता होगा। हमने और तो वेज ही ऑर्डर किया। ये है जो मेन मार्केट है जियोड़ी का, वहीं पे है। ये बस स्टॉप है जियोड़ी का, बस स्टॉप के पीछे ही है, साइन बोर्ड के बिल्कुल नीचे। ये वाला साइन बोर्ड देख लीजिए, ठीक है। और ये है शॉप। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6, सनसेट हो चुका है। और ये एक ब्यूटीफुल सा व्यू ऑन द वे बैक टू साराहन फ्रॉम जियोड़ी। अभी हम जाएंगे 17 किलोमीटर टिल आवर होम स्टे। यहाँ पे ऐसा है ना कि रोड वैसे तो ठीक है पर गाड़ियाँ, लोकल्स की सबके पास गाड़ी है या फिर पिकअप वैन है, तो वो भी रोड साइड ही लगाते हैं। और फिर ऊपर नीचे आने जाने वाली गाड़ियाँ है, तो थोड़ा रोड उसके लिए थोड़ा नैरो हो गया है ना अनिर्बन। गाड़ियाँ बहुत सारे हैं यहाँ पे। नहीं, रोड वैसे भी नैरो है और गाड़ियाँ बहुत हैं। हाँ वही, बसेस भी चलती हैं, लोकल बसेस। चलिए ये देखिए एक स्पेशल व्यू। हम यहाँ पे एक खाली जगह पे गाड़ी रोके हैं जस्ट टू गेट दिस शॉट। ये नीचे जियोड़ी, ऊपर की तरफ कोई एक और गांव, और ये नीचे पूरा जो जियोड़ी का जो एरिया है वो है। एंड ये ऊपर जो है सामने हमारी गाड़ी, और ऊपर ये साराहन, और इधर जो है ये पूरा जंगल का एरिया है। क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया था, हम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुके, हम जल्द ही हमारे होम स्टे के ओर। और रास्ते में हमने ड्रॉप किया था एक आर्मी ऑफिसर को उनकी बेस तक। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हम जल्दी वापस आएंगे विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस साराहन सीरीज़। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।